हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 7 हनीकॉम का चैप्टर नंबर 4। इसी पिछली वीडियो में मैं इसका पार्ट 1 पूरा कर चुकी हूँ। आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गॉड old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had brought the mill made from the pine tree. कुछ ही दिनों बाद उस अच्छे ओल्ड मैन को फिर ड्रीम आया और उस डॉग की आत्मा ने उसे बताया कि उन गंदे लोगों ने तुम्हारी कैसे मिल और मोटर को जला दिया है। टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द वाइटेड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सैड द डॉग स्पिरिट। फिर उस डॉग स्पिरिट ने कहा, तुम जाकर उस मिल और मोटर की एशेज़ यानी राखों को ले आओ और उन्हें मुरझाए हुए पेड़ों पर अगर तुम छिड़कोगे यानी स्प्रिंकल करोगी तो वो ट्री दोबारा से ब्लूम हो जाएंगे। ब्लूम मतलब खिल जाएंगे। द ओल्ड मैन awoke and went at once to his wicked neighbor's house. वो ओल्ड मैन उसी वक्त उठा और अपने उन गंदे पड़ोसियों के घर गया। Where he found the miserable old pair sitting at the edge of the square fireplace, the middle of the floor, smoking and spinning. उन्होंने उन बूढ़ी दंपति को देखा, वो उसी स्क्वेयर फायरप्लेस मतलब जहाँ पे उन्होंने आग लगाई हुई थी वहाँ पर बैठे थे और वहाँ पर स्मोकिंग यानी उधर धूम्रपान स्मोक कर रहे थे। From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind there lay a pile of the broken pieces. उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को गर्म कर लिया। किससे किया? उन्होंने जो मिल और मोटर थे उनके टुकड़ों से अपनी आग लगा रखी थी और उनके कुछ टुकड़े पीछे जमा किए हुए थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। उस बूढ़े अच्छे आदमी ने पूछा कि भाई एशेस तो बता दो कहाँ है। थॉट द कन्विक्ट कपल टर्न्ड देयर नोजेस एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम एज ही वर अ थीफ। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस। उस गंदे कपल ने उन्होंने अपनी नाकें बंद कर ली और उन्होंने उसे डांटा कि ये तुम ऐसे चोरी तो नहीं करने आए हो ना। फिर उसने उसकी बास्केट को राख से भर दिया। On coming home, the old man took his wife into the garden. अगली मॉर्निंग को वो मैन अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया। It being winter, their favorite cherry tree was bare. अभी विंटर का टाइम था और उनका जो फेवरेट ट्री था चेरी का वो मुरझा गया था। He sprinkled a pinch of ashes on it and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud pink dome which perfumed the air. जैसे ही उसने एक पिंच यानी एक चुटकी उस पर छिड़की ऐश की, क्या हुआ कि वो पूरा चेरी का ट्री ब्लॉसम हो उठा और उसके ऊपर पिंक कलर के ब्लूम्स आ गए जो कि पूरी एयर को परफ्यूम यानी खुशबूदार कर रहे थे। The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. ये खबर पूरे विलेज में फैल गई और सभी लोग उस चमत्कार को देखने के लिए आने लगे। The community's people also heard the story and gathering up remaining ashes of the mill kept them to make wet the trees blossom. उस बूढ़ी गंदी दंपति ने भी ये कहानी सुनी और जो उनके पास बची हुई राख थी उनको उठाया और चल पड़े कुछ ट्रीज को ब्लॉसम करने। द काइंड ओल्ड मैन हरिंग दिस लॉर्ड द डेमो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज। उन्होंने सुना कि भाई उनके लॉर्ड यानी जो उनके राजा है वो वहाँ उनके विलेज से गुजरने वाले हैं। सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस। उनको देखने के लिए वो अपनी राख की बास्केट को उठा के चल पड़ा। As the train approached, he climbed up in all by the cherry tree that stood up by the wayside. जैसे ही ट्रेन रुकी जिसके अंदर उनके राजा थे वो उतरा और एक मुरझाए हुए चेरी ट्री को लेकर साथ में आया। Now in the days of Deimos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. ये उन दिनों की बात है जब डायमोस का राज चलता था। वहाँ पर अगर कोई भी ऐसे लॉर्ड उनका राजा आता था तो सभी
लोग जो थे अपनी विंडोज़ बंद कर लेते थे घरों की। They even passed them fast with a slip of paper so as not be commit the interference of looking down on his lordship। और जब भी आते थे तो एक स्लिप ऑफ पेपर लेके आते थे कि भाई दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। All the people along the road would fall upon their hands and knees and they remain postured until the procession passed by। और जितने भी लोग थे वो अपने घुटनों पर गिर जाते कि जब तक ये राजा यहाँ से चले नहीं जाते। The train drew near. One tall man parched ahead, crying out to the people by way। जैसे ही ट्रेन पास आई एक लंबा सा आदमी मार्च करता हुआ आया और ज़ोर ज़ोर से लोगों को बोलने लगा, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर गिर जाओ, अपने घुटनों पर गिर जाओ। एंड एवरी वन नीड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग। और सभी लोग अपने घुटनों पर गिर जाते जब तक वो राजा का रथ वहाँ से चला नहीं जाता। Suddenly the leader of the van caught sight of the each man up in the tree। सडनली यानी अचानक से जो वो वैन चला रहा था उसकी नज़र उस मैन पर पड़ी। He was about to call to him in the angry tone, but seeing him was such a old fellow। वो एक बार तो उसको एंग्री टोन से बोलने ही वाला था कि तुम भाई घुटनों पर क्यों नहीं गिरे, लेकिन उसने देखा कि वो एक बहुत बूढ़ी दंपति है। He pretended not to notice him and passed him by। और उसने ऐसा दिखाया कि उसने उसे देखा ही नहीं और सामने से चला गया। So when the daimos drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree। सो जो अच्छे दंपति थी वो वहीं थे और जैसे ही राजा वहाँ आए उन्होंने एक पिंच को उनके ट्री पर छिड़क दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। कुछ ही मिनटों में वो ब्लॉसम यानी खिल गया। द डिलाइटेड डायमो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड। उनके राजा ने उधर ऑर्डर किया कि तुम रुको। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। और बाहर गए उस वंडर यानी उस चमत्कार को देखने। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, swan cakes and fangs and other rewards to be given him। उन्होंने उनको पास बुलाकर उनका थैंक किया और उनके लिए बहुत सारे तोहफे भी मंगवाए। He even invited him to the castle। उन्होंने उन्हें अपने महल में भी इनवाइट किया। So the old man went gratefully home to share his joy with his dear old wife। तो वो old man जो था अपने घर पर गया और अपनी वाइफ को ये सब खबर दी कि मेरे साथ आज कितना अच्छा हुआ। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went on the highway। ये सुनते ही वो लालची नेबर उसके लालची पड़ोसी अपनी एशेस उठाई और फटाफट वहाँ चले गए जहाँ राजा जा रहे थे। There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a weathered cherry tree। जैसे कि सभी लोग घुटनों पर गिरे हुए थे वो लोग नहीं गिरे और जब डायमो की ट्रेन वहाँ आई वो उस चेरी ट्री पर चढ़ गए। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle। जैसे ही डायमोस पेड़ के नीचे से गुजरने लगे उन्होंने अपनी एशेस को उस पर छिड़क दिया, लेकिन वहाँ 1% भी एक पार्टिकल का भी चेंज नहीं हुआ। द विंड फ्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डेमो एंड हिज वाइफ। जो एशेस की जो राख थी वो हवा में फैल गई और उस डेमो यानी राजा और उसकी वाइफ की नोज़ और आइज़ में परेशान करने लगी। Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession। सब लोग छींकने या खांसने लगे और उनके कारण जितना भी प्रोसेशन यानी जितनी भी रथ सभा थी वो सब बिगड़ गई। The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ass basket into the ditch by the road। अब जिस मैन की ड्यूटी थी कि भाई सबको घुटनों पर लाने की, वो गए और गुस्से में उन दोनों को नीचे उतारा और उनकी जो ऐश की बास्केट थी उनको रोड पर फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। उनको अच्छे से पीटने के बाद उनको बस मरने के लिए छोड़ दिया गया। Thus the wicked old man died in the mud।
तो वो ओल्ड मैन था वो मिट्टी में दबकर मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt इन पीस एंड प्लेंटी। लेकिन जो उस डॉग के अच्छे फ्रेंड थे वो शांति और आरामदायक ज़िंदगी जी रहे थे। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज। और वो अच्छे और उसकी वाइफ एक अच्छे बुढ़ापे से गुजरे। तो इस लेसन से हमें ये समझ में आता है कि नेवर बी ग्रीडी, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें काइंड रहना चाहिए। ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ हनीकॉम। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।